सर प्रणाम, हम मिथिला मिरर दिल्ली से संपादक ललित बाजि रहल छी। प्रणाम। क्या अपने के अभिन्न मित्र जे छै से नहीं रहला तऽ हुनका विषय में किछु जे छै से अहाँ से किछु याद जे छै से शेयर करऽ चाहबै अपने, तऽ इएह संदर्भ में किछु बात करब। डॉक्टर कलाम नहीं रहला, सबसे पहले पूरा मिथिलावासी के दिस से हुनका श्रद्धांजलि। आ अपने के बहुत खास मित्र में से छला है, तो केहन याद छलै आ पहिल मुलाकात कतऽ भेल रही दुनू गोटा के? हाँ, डॉक्टर कलाम तो हमरा सबके वास्ते गुरु के रूप में जी छलखिन जी। अर्ली 1990s के लगभग में हम उनका बहुत नजदीक से काज करे के मौका प्राप्त केलहुँ जी। और तकर बाद वो टाइम में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर छलखिन जी और डायरेक्टर DRDL हैदराबाद जी दोनों चीज छलखिन जी। और हम सब उस समय में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर बैंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में काज करते रहिए। जी जी जी। हमारे सबके दोनों जो प्रोग्राम रहे, मतलब LCA प्रोग्राम और IGM-DP में कुछ चीज में कुछ सिस्टम्स में सामान्यता रहे जी। हमार डॉक्टर कलाम के साथ इंटरेक्शन के एक इहो बहुत बड़का चीज रहे कि बहुत काज DRDL हैदराबाद में होते रहे, जेकर उपयोग हम सब अपन LCA प्रोग्राम में सेहो कर सकते रहिए। जी। यही के क्रम में हम डॉक्टर कलाम से बराबर मिलते रहिए। और वो टाइम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहिए मैकेनिकल सिस्टम्स का LCA के वास्ते। और वो तो डॉक्टर कलाम हमारे सबका जे ज्वाइंट वर्क रहे तकर रिव्यू करते रहथिन बराबर। अच्छा। बहुत क्लोजली। अच्छा। उनका से वो बैंगलोर आबि के हमारे सबके प्रोग्राम के बारे में जानते रहथिन कि हमारे सबके डिफिकल्टी है तकरा वो जाने के लिए प्रयास करते रहथिन। और तहिना हमारे सबके टीम जखन हैदराबाद जाते रहे ओहि समय में उनका के साथ काज करे के मौका भेटले। अच्छा। कतेक दिन डॉक्टर कलाम के संगे अपने उनका सानिध्य में अपने काज केने रहिए? करीब तकर बाद 2002 तक जी जखन वो रहथिन LCA प्रोग्राम के साथ बहुत एसोसिएटेड। और फिर लास्ट 5 इयर्स में 1999 के लगभग में वो चल गेलखिन दिल्ली से साइंटिफिक एडवाइजर रक्षा मंत्री के और डायरेक्टर जनरल DRDO का। जखन वो डायरेक्टर जनरल रहथिन तो वो EDA के डायरेक्टर जनरल शो रहथिन। वो वही टाइम में अब उनका इन्वॉल्वमेंट LCA प्रोग्राम में बहुत ज्यादा भए गेलन। और वो हमेशा बैंगलोर में LCA प्रोग्राम का रिव्यू करे के लिए जखन आबैत रहथिन हमरा सबके इंटरेक्शन के मौका भेटैत रहे। लगभग 1999 तक तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहले 9 साल। और तकर बाद जखन वो से भागे थे साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। और तकर बाद फिर वो बन गए राष्ट्रपति। उनकर इंटरेस्ट हमेशा रहे LCA प्रोग्राम में। वही रूप में वो जखन जगह कहल जाए छे कि उनकर मोटो रहे डिजाइन इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। में जते क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रहे, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी रहे तकर विकास से DRDO के बीच में केना हुए। और क्योंकि कोई टाइम में LCA DRDO के सबसे बड़का प्रोजेक्ट रहे, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। उसके द्वारा वो अधिक से अधिक समय और रिसोर्सेज मोबिलाइज करते रहते हैं। अच्छा। व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करी तो केहन व्यक्तित्व छलन है? चूँकि एतेक बड़का पद पर रहला के बाद अहाँ जो हुनका संगे काज केलहुँ या जतेक दिन हुनका संगे अहाँ रहलियन, ओहिमे कोन तरहक व्यक्तित्व जे छै से अहाँ हुनका में देखलियन? हाँ, तो उनका में बहुत मानवीय भावना रहे। और सबसे बड़का चीज छै कि वो he believed in leading from the front in crisis। लेकिन कोनो तरह के समस्या आबैत रहे तो वो बहुत ज्यादा हमरा सबके उत्साह दैत रहथिन और रिस्पांसिबिलिटी लैत रहथिन। हमर सबके फेलियर के बाद से वो
हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तैयार रहथिन। हमरा सबके पूरा काज करे के से स्वच्छंदता दिल गेल रहे। तकर बाद उनका एकटा चीज और रहे जे कोनो जे सक्सेस हुई कोनो ओकर जे कह सकै छियै कि वाहवाही के टाइम में वो अपने आगू नहीं रहथिन, बल्कि जे काज करैत रहे उनकर व्यक्तित्व एतेक रहन कि उनका कोनो समय में वो ऑड आवर्स में सेहो अगर बैंगलोर में वो आबि जाथिन और फैक्ट्री में हमारे सबके काज होते रहे 3 शिफ्ट में दौड़ सके चेल में काज होते रहे उस समय में हमारे हवाई जहाज के असेंबली के या टेस्टिंग के काज सब होते रहे, तो वो पहुंच जाते रहथिन सब फ्लो पर। जे मैकेनिक या जे इंजीनियर कोनो लेबोरेटरी में कोनो टेस्ट क्या रहल छे तो ओकरा सब बात करते रहथिन, कोनो प्रोटोकॉल के भावना नहीं रहथिन उनका। वो वही टाइम में वो ओकर डिफिकल्टी बुझे के लिए कोशिश करते रहथिन, जस्ट लाइक ए चाइल्ड इनोसेंस जे कहे छे ना। और ही यूज्ड टू एंजॉय, जरा कहल जा सके छे कि उनका बहुत आनंद होत रहे यंग पीपल से, यंग इंजीनियर सब बात करे के लिए, ओकर सबका हौसला बढ़ावे के लिए। ये तो उनकर व्यक्तित्व का बहुत बड़का रहे। और जखन वो दरभंगा हुनकर आगमन भेल रहन, अगवानी भेल रहन, तो प्रस्ताव रखने रहथिन कि यहाँ से वो भेंट करता। अहाँ दुनू गोटा के भेंट मुलाकात सेहो भेल रहे, केहन छलै सर? छोट सन कने संक्षेप में एहि पर। हम रिटायरमेंट कला के बाद जखन आबि गेलियै रहे 2005 में दरभंगा से 60 किलोमीटर पर हमार गाँव छे, हमरा हम अखबार में पढ़लियै जो उनकर दरभंगा आवे के प्रोग्राम छे मिथिला यूनिवर्सिटी में LNMU में से दीक्षांत भाषण दे के लेल और WIT के इनॉग्रेशन करे के लेल। हम अपन ऑफिस बैंगलोर ऑफिस में कांटेक्ट के लिए कहले उनका सबके जे यहाँ देखियो राष्ट्रपति भवन में जखन वो दरभंगा आवे छथिन उनका कोनी टाइम स्लॉट भेटतैन त हम उनका से भेंट करे ले चाहे छिन। तो तुरंते ओकर हम आबि गेले अनुमति और हम दरभंगा में उनका से भेंट केलियन। उनका वो असल में रहन उनकर चीज एते ज्यादा उनकर मानवीय भावना रहन कि जे सब आदमी उनका साथ काज केना छथिन तो वो ट्रैक करते रहथिन कि क्या रहल छे ककरा को तरह के डिफिकल्टी देता। हम उनका जखन बतेलियन कि इलाका में की हालत छे, शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी के, वही सब का मामला में 5-7 मिनट उनका संगा से बात भेल। और एकरा हम एहि रूप में देखे छियै कि ये उनकर राइटिंग्स जे रहन, खास करके उनकर किताब जे छे विजन 2020 विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम इंडिया डेवलप्ड कंट्री, तो वो किताब के बहुत चैप्टर सब जे छे पहलुक बेरी हम देखलिए कि बिहार के डाटा वो कते ज्यादा संग्रहित केलखिन है। और इहो इन 90s माने हमरा ख्याल से वो किताब लिखल गेले हैं बैंगलोरे में हमर सबके गेस्ट हाउस सब आबित रहथिन तो किताब पर काज करैत रहथिन बैठ के। हम जखन हम पढ़लियै तो हमरा आश्चर्य लागल कि बिहार के प्रति एतेक ज्यादा ऑप्टिमिज्म वही समय में उनका छलन है। लेकिन कि हर एक न्यूज पेपर पब्लिश जरा कह सके छे नेता के बेटा सब जे सब बिहार के डार्क साइड के प्रेजेंट करैत रहथिन, उनकर लेखन में हम पहलुक बेरी देखलियै जे वो बुझे छथिन जे बिहार कैन बिकम ए लीडिंग स्टेट, बिहार के की पोटेंशियल छियै। that drew me closer to him much more as far as development aspects are concerned। हम तक वो सब पहले हम टेक्निकल एस्पेक्ट अपन हवाई जहाज और सबके बारे में उनका सबसे होते रहे बात। और वो दरभंगा में जब उनका आगमन भेलन हम उनका ये सब चीज बतेलियन कि इलाका के पीछे रियलिटी जे हम कुछ शकल ले रहे अपन गाँव का और आसपास का इलाका से हम देखे के लिए। आफ्टर दैट after few years when he again came to Patna, वो the legislative assembly और council का joint meeting address कलखिन है, तो वही में वो बिहार का डेवलपमेंट का खाता कलखिन है और बतलखिन है कि 9 और 10 एरियाज को आइडेंटिफाई कलखिन है जेता कि पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी डिराइव्ड बाय। सर अगर कोई एरिया के वही जगह के कने कहाँ अगर पॉइंट आउट कर सके तो बड़ा बढ़िया है जो उनका नजर में कौन मतलब चाहे उत्तरी बिहार के हो या दक्षिणी बिहार के जकरा वो पॉइंट आउट केने रहथिन तो कने हमरा सबके लेल बढ़िया है। हाँ तो ओय में वो दो चीज करके मेन चीज उनका कुछ रिजल्ट सब आबित रहेन जे एग्रीकल्चर का जो वर्क होते रहे एडवांस वैरायटीज ऑफ सीड्स एज वेल एज
modern means of modern use of technologies. जी एग्रीकल्चर उनकर एक रहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तक उनकर रहे और क्या वो टाइम में वो इथेनॉल बेस्ड सिस्टम जेकि अल्टरनेट फ्यूल के वास्ते सेहो लिखैत रहते लिखलखिन रहा। अच्छा जे ई कुशियार के केना यूटिलाइज कयल जा सकै छै इथेनॉल बनबै के लेल जे एकटा अल्टरनेट फ्यूल बनि सकै छै। अच्छा और तहिना जात्रोफा ई तऽ एग्रीकल्चर के भेल। तकर बाद हुनकर बहुत बड़का प्लान रहनि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जी वो अपने तो हाइड्रोलॉजिस्ट नहीं रहते लेकिन वो बहुत पढ़ने रहते हैं और उनका कंसल्टेशन करने रहते हैं एक्सपर्ट सबसे IITs में और सेंट्रल वाटर एंड और रिसर्च इंस्टीट्यूट से सबसे आज प्रेसिडेंट तो उनकर बीच व्यू रहे कि रिवर के वाटर के केना हार्नेस कयल जाए तो वो कहते कहने रहते कि उनकर रहे कि वी कैन एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल मेथड जे ऐसा ट्राई कयल गेले हैं आ फेल भए गेले हैं तो की नया मेथड पे बना सके छी। तहि में वो कहने रहथिन कि ज्वाइनिंग ऑफ द रिवर्स as well as going 3-dimensional, restore water underground, charge water so that water table can be maintained. जी और ये रहे और वो टाइम में उनका यह रहे तक तेसर चीज रहे और डिजिटल जे इलेक्ट्रॉनिक्स छै तकर जे ऑल ओवर वर्ल्ड में जे रिवोल्यूशन भए रहल छै केना बिहार एकटा ओकर हब बनि सकै छै। जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जी जी वो पर बहुत इम्फेसाइज केलखिन। जी 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 अंत में एकटा और सवाल पूछब सर अपने से आई डॉक्टर कलाम नहीं रहला ई कतऽ से पता चललै अहाँ के और अखन केहन तरह के व्यथा जे छै से अपने के मन में उठि रहल छै। हमरा तऽ हमर भागिन छथिन टाइम्स ऑफ इंडिया में पटना में जी तऽ हुनकर करीब 7:30 के बीच में हुनकर हमरा कॉल एले मोबाइल पर जे कलाम साहब के हालत बहुत खराब छलो और एटा से हुनका लिंक भेटले ने मने अथी कोनो ईस्टर्न न्यूज जे छै गुवाहाटी साइड में त ओकर पर वेबसाइट पर में छै त हम ओ टाइम में कम अपन ऑफिस से कंप्यूटर रूम में रहिए त हम खोजलिए जी 7:30 7:45 के बीच में वो एले न्यूज की जे उनकर स्टेटमेंट दिले हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के डायरेक्टर से या उनकर क्रिटिकल कंडीशन है जी जी और तक बाद तुरंत बाद फिर कंप्यूटर पर देखलिए और रेडियो न्यूज पर देखते रहिए लाइव ऑनलाइन न्यूज पर में हमरा करीब 8 बजे से पहले 5 मिनट पहले हम देख रहिए इनकर अथी तो मैंने बहुत बड़का माने सेटबैक तो छै जी जे हमर सबके जे NGO होय या गवर्नमेंट एजेंसी होय साधारण जनता होय वही रूप में एकरा हम देख रहल छियै लेकिन हुनकर भविष्य काज जे शुरू केलखिन है इलाका के वास्ते जेना विकसित भारत फाउंडेशन और अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से साइंस एजुकेशन पर हुनकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहे खास करके रूरल एरिया के स्कूल सब जी 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 वही में हमर सबके 3टा जे मोबाइल साइंस लेबोरेटरी एखन छै बिहार में चल रहल छै 2टा दरभंगा में चल रहल छै पटना में चल रहल छै जी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में तो वही में बहुत इंटरेस्ट लेत रहथिन कलाम साहब जी वही में हमरा सबके हमरा हुनका से एहि पर में सब्जेक्ट पर में कखनो बातो होइत रहे हम दिल्ली जाइत रहिए तो उनका से भेंट करके ब्रीफ करैत रहिए। अच्छा लेकिन वो फोटो सब देखैत रहथिन बच्चा सबके स्कूल के बच्चा सबके ग्रामीण परिवेश में से कंप्यूटर पर काज करे या अपने हाथ से कोनो साइंस के एक्सपेरिमेंट करे तो उनका बहुत खुशी होइत रहे तो कहते रहथिन कि यह काज तो हमर करी के या हेबाक चाही मतलब में हमरा सबके जरूर कनी अखन शौक छै माने वी आर ऑल अवर टीम पूरा एकरा बर्दाश्त करे के कोशिश कर रहल छै देखियो जी भगवान के इच्छा। जी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा मिथिला मिरर से बात करवा के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने। थैंक यू वेरी मच सर प्रणाम।